खबर अयोध्या से है, जहां जब स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना पाकर गौ सेवक रितेश मिश्रा को मिले तो तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर उनका नजदीकी अस्पताल में इलाज शुरू कराया गया। हालांकि डॉक्टर इसे इलाज करने से मना कर रहे थे क्योंकि व्यक्ति लावारिस रहता है और पुलिस भी साथ नहीं देती। डॉक्टर का कहना है कि मरीज के साथ एक व्यक्ति का होना जरूरी है ताकि मरीज का इलाज अच्छी तरीके से कराया जा सके। डॉक्टरों ने एसएसपी साहब से मिलकर लावारिस व्यक्ति की देखरेख में संबंधित थाने से लावारिस व्यक्ति की देखरेख में कोई गार्ड अपॉइंट कराए जाने की मांग की है। प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल लगी है। प्रयागराज पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, ये गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों से बाइक से रैकिंग किया करते थे और लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इस गिरोह के कब्जे से करीब 4 लाख कैश, सोने चांदी के आभूषण और गाड़ी बरामद की गई है। उनकी तथा एसओजी की टीम के द्वारा ये एक चोरी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें इस गैंग के पास से बरामदगी का सामान में विभिन्न आभूषण हैं, 4,26,000 कैश है, 2 लैपटॉप हैं, 2 मूर्तियों के जोड़े हैं, इसके अलावा विदेशी कुछ सिक्के हैं और एक पल्सर बाइक है तथा एक स्कूटी है जो इनके पास से बरामद हुई है। इस गैंग के कुल 5 मेंबर्स को अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सुनार भी शामिल है तथा एक अपराधी इनमें अभी वांछित है। पूरी टीम के लिए इसमें 25,000 का इनाम घोषित किया गया है तथा जो वांछित है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत विभाग के जेई साहब नशे में इतने धुत कि इनका वीडियो वायरल हो गया और गाड़ी को बीच रोड में खड़ी करके वो सो गए। ट्रैफिक जाम होने के कारण स्थानीय लोगों ने देखा कि नशे की हालत में धुत 2 व्यक्ति अल्टो कार में अंदर पड़े हुए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि विद्युत विभाग के जेई साहब खुद हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकारी विभाग के लोग इस तरीके से हरकत करेंगे तो आम इंसान क्या करेगा। मैं इस घटना का राहगीर और स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। आपको बता दें, ये घटना मथुरा के थाना हाईवे इलाके में सतोहा गांव के पास की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध खनन नियंत्रण के कितने भी दावे कर ले, लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला सोनभद्र, जो सोनांचल के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहां सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिले के रेणुका सोन नदी को दबंग बालू माफिया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दिन रात पोकलेन और बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से अवैध बालू खनन कर नदी का सीना छल्ली कर रहे हैं। ये सब रेणुका सोन नदी के सेंचुरी एरिया में धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं ब्रह्मोरी क्षेत्र में बालू माफिया नदी के बीच क्षेत्र में घुसकर अवैध लोडिंग कर रहे हैं। बालू माफिया पूर्ण रूप से सक्रिय होकर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर दिन रात बेखौफ होकर बालू निकाल रहे हैं। ब्रह्मोरी में बालू निकालती है कहीं से और परमिट मिलता है कहीं का। इसी तर्ज पर सीमा से बढ़कर नदी के बीच धार से आगे बढ़कर अवैध बालू खनन किया जा रहा है तथा अवैध बालू खनन का पूरा काम प्रशासन की नजरों के सामने हो रहा है, जिससे ये विदित होता है कि खनन विभाग, स्थानीय पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और वन विभाग का बालू माफियाओं के साथ साठगांठ है। खबर सहारनपुर से है, जहां जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टरों के साथ मिलकर फर्जी मेडिकल तैयार करवाने और लोगों को मुकदमे में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने वाले फरजंद अली नाम के शातिर को सहारनपुर की जनकपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फरजंद अली सहारनपुर जिला अस्पताल के कई डॉक्टरों के साथ मिलकर फर्जी मेडिकल तैयार करवाता था। आपको बता दें, इस घटना का खुलासा सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने किया है। जी, एसएसपी सहारनपुर सर के कुशल पर्यवेक्षण में ये जनकपुरी टीम ने और एसओजी टीम ने एक स्कैम का अनावरण किया है। यह स्कैम इस तरह चल रहा है कि इसमें फर्जी मेडिकल बनाए जाते हैं अपने सरकारी अस्पताल से ही। इसमें से जो आज अभियुक्त हम जिसको गिरफ्तार करके भेज रहे हैं, ये फर्जन है इसका नाम, और ये दलाली का काम करता था। ये वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉन्टैक्ट इसके एसबीडी अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों से भी थे, जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाया करते थे। उसके आधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दोनों पक्षों के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए, उसको ध्यान रखते हुए फर्जी मेडिकल बनाया करते थे और उसी में हम इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
मथुरा के थाना राया पुलिस ने एक घटना को रोकने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि फिरोज खान नाम का एक सिरफिरा आशिक एक युवती को पिस्टल के बल पर जबरन अपनी कार में यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर ले आया, जहां युवती द्वारा अचानक शोर मचाए जाने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से सेंट्रो कार, एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि फिरोज खान का अपने साथ काम करने वाली युवती से एक तरफा प्रेम था, लेकिन जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसने इस घटना को अंजाम दिया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की को हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर छोड़ के एक व्यक्ति भागा है। उसने पुलिस की गाड़ी देखी और वहां से फरार हुआ। जब लड़की से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो ये पता चला कि फिरोज़ नाम का एक व्यक्ति जो इससे नज़दीकी बनाना चाहता था, इससे दोस्ती करना चाहता था और एक तरह से एक तरफा उसके साथ प्रेम करता था, उसने ज़बरदस्ती उस महिला को नोएडा से गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी जो सेंट्रो कार थी उसमें बिठाया और वहाँ से ये एक्सप्रेसवे के पर लेकर टुवर्ड्स आगरा ये जा रहा था। रास्ते में उसने पिस्टल में मैगज़ीन जब लोड करने लगा तब युवती ने हिम्मत दिखा के वो मैगज़ीन खिड़की से बाहर फेंक दी, जिसके कारण उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। रोक के जब वो मैगज़ीन ढूंढ रहा था, इसी बीच जो हमारी हाईवे पेट्रोल गाड़ी है वो वहाँ पहुँची, मारटोल चौकी इंचार्ज और उनकी टीम, और उनकी ये सतर्कता ने एक बड़ी घटना को बचा ली। खबर मथुरा से है, जहां तहसील महावन के सभागार में बलदेव विधायक पूरन प्रकाश द्वारा असहाय बुजुर्ग दिव्यांगों को कंबल वितरण किया गया है। तहसील सभागार में करीब 100-120 कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश के साथ उप जिलाधिकारी महावन निकेत वर्मा, नायब तहसीलदार विकास खंड बलदेव प्रभात, रंजन लेखपाल, चुन्नी लेखपाल, नेहा वर्मा, सचिव हर्ष कुमार, बरौली प्रधान ब्रजेश, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पिछले वर्षों में आप अवगत हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, हम जगह जगह हमारे एम साहब अलाव लगवा रहे हैं। गाँव में, देहात में प्रधानों को डायरेक्शन दे दिया है। लगभग कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया आज तहसील में? कोई ऐसा नहीं है, अभी हमारा अलग अलग है। जैसे आज तहसील पे के स्तर पर जैसे 100-150 जितने भी यहाँ पर आए हैं चलकर यहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा हम ब्लॉक स्तर पे भी वीडियो को हमने मैसेज दे दिया है, वीडियो बलदेव, वीडियो राया, वहाँ पर भी रखेंगे। और जो भी है, अगर आपके भी नज़र में कोई ऐसे आप जो पात्रता रखते हैं और गरीब हैं, असहाय हैं, आप निसंकोच उनका नाम नोट करा के। गोवर्धन धाम में तीर्थ यात्री परिक्रमा करने के दौरान जाम में ना फंसे, उसके लिए गोवर्धन के बाहर भारी वाहनों को लेकर बाईपास बनाया गया है, जिसमें सभी भारी वाहन और लोडिंग वाहन बाईपास के जरिए अपने गंतव्य तक जा सके और कस्बे में प्रवेश ना कर सके। बाईपास बनाने में स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी राहत मिली है, लेकिन गोवर्धन के बाहर बने बाईपास पर ब्रेकर नहीं बनाया गया, जिससे आए दिन रोड हादसे होने की खबर मिलती है। ऐसे ही आज बीती रात करौली राजस्थान से एक बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें, इस गाड़ी में श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करने आए थे। वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस घटना के बाद लोग ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत कौशिक। नवनीत जी, ये एक्सीडेंट जो हुआ है बोलेरो गाड़ी का, कैसे हुआ ये गोवर्धन की तरफ से थोड़ा स्पीड में आ रही थी और इससे इधर से बाईपास से वो आ रहा था गैस वाला टैंकर। अच्छा। और दोनों की आपस में भिड़ंत हुई है। बहुत बुरी तरीके से इसमें सवारी घायल हो चुकी है। तो कितनी सवारियां थी इसमें? इसमें 7 सवारियां थी। कहाँ की थी? ये करौली जिले की, राजस्थान। अच्छा। इसमें एक ड्राइवर के बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई है और एक के दांत में लग गई है और सभी घायल हैं। वो भरतपुर उपचार के लिए गए हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ किस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है? यहाँ पे ब्रेकर नहीं है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं और दिन में 1, 2, 3 तक पहुँच जाते हैं एक्सीडेंट। यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई कानूनी सुविधा नहीं हो पा रही है। यहाँ ब्रेकर लगना अति आवश्यक है, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है किसी दिन। खबर अयोध्या से है, जहां खून के रिश्ते पर अवैध संबंध भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि जब एक भाई ने दूसरे भाई को उसकी प्रेमिका के साथ देखा तो छोटे भाई ने इस बात को घर पर बताने की बात कही, जिस पर बड़े भाई ने उसे समझाने की कोशिश की।
कि इस बात को वो गुप्त रखे, लेकिन जब वो नहीं माना तो बड़े भाई ने उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मौत के हवाले कर दिया और उसके शव को जंगल में ही फेंक दिया। मैं इस बात की सूचना जब पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने हत्या के आरोप में बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने, मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए और वो इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहाँ गांव जंगल में ही गया। वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान हैं, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा तहसील परिसर में जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्र विजय सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा वेस्ट बंगाल कलकत्ता इंटरनेशनल ताइक्वांडो खेल में सोनभद्र के 4 बालिका और 1 बालक चैंपियनशिप जीत गए हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र ने चैंपियनशिप बच्चों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र वितरण किए हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और कहा है कि ये बच्चे हमारे भारत देश के गौरव हैं। बच्चों ने हमारे सोनभद्र का नाम रोशन किया है। चैंपियनशिप बच्चों ने बताया कि हम कई महीनों से ताइक्वांडो खेल की तैयारी कर रहे थे, जिसको सारा श्रेय ताइक्वांडो मास्टर को दिया जाता है और बच्चों ने बताया कि हमारे परिवार के लोग भी हम बच्चों को सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता सिंह है। कैसा लग रहा है आज इस लेवल पे पहुंच करके? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? इसका सर मैं अपने गुरुजी को देना चाहूँगी, विमलेश सर को, जिन्होंने मुझे प्रैक्टिस की इतनी करवाई थी और हम लोग ने मेहनत भी इतनी की जिससे हम लोग मेडल पा सके।